डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले की वीडियोस में हम एल्किल हैलाइड्स की यानी कि हेलो एल्केन्स के कई सारे रासायनिक गुणों का अध्ययन कर चुके हैं। मैं आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस यानी कि न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में हम पहले की वीडियोस में पढ़ चुके हैं। उसके साथ ही हम एलिमिनेशन रिएक्शंस यानी कि निराकरण अभिक्रियाओं के बारे में भी पढ़ चुके हैं। आज की वीडियोस में मैं आपको हेलो एल्केन्स की अपचयन अभिक्रियाओं के बारे में बताऊंगा। तो आज का हमारा टॉपिक है हेलो एल्केन्स की अपचयन अभिक्रियाएं। हेलो एल्केन्स की अपचयन अभिक्रियाएं। यानी कि रिडक्शन रिएक्शंस of haloalkanes. Reduction reactions of haloalkanes. इसका हमने अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम हेलोएल्केन्स की हाइड्रोजन के द्वारा अपचयन अभिक्रियाएं पढ़ते हैं, जिसमें हम निकिल प्लेटिनम या प्लेटिनम निकिल NiPd या Pt उत्प्रेरक को लेते हैं और उसकी उपस्थिति में हाइड्रोजन के द्वारा अपचयन होता है एल्किल हैलाइड का, और यह अभिक्रिया होती है हमारी 525 केल्विन पर। तो हमारी जो अभिक्रिया है CH3CH2Br, इसकी हम हाइड्रोजन के द्वारा इसका अपचयन करते हैं निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 525 केल्विन पर। तो हमारा एल्केन प्राप्त होते हैं, तो हमें एल्केन प्राप्त होते हैं, एथेन प्राप्त होते हैं। ये हमने क्या किया, ब्रोमो इथेन की अभिक्रिया की। इसी प्रकार से यदि हम इस अभिक्रिया में ब्रोमो इथेन की जगह ब्रोमो आइडो इथेन ले लें तो भी यह अभिक्रिया तब भी हम जो है एल्केन प्राप्त कर सकते हैं। हम एल्केन प्राप्त कर सकते हैं, HI बन जाएगा यहां पे। यदि हम यहां पर आइडो इथेन की जगह पर, ही तो आइडो इथेन था हमारा, हम आइडोप्रोपेन ले लें, तब भी हम जो है इसका 525 केल्विन पर हम इसका क्या कर सकते हैं, हम प्रोपेन प्राप्त कर सकते हैं। ये आइडोप्रोपेन है हमारा, और हमने यहां से क्या किया, निकिल के साथ इसका अपचयन किया, हाइड्रोजन के साथ अपचयन किया, तो हमें प्रोपेन प्राप्त हो गए। तो ये एक अभिक्रिया थी। इसके साथ ही हम दूसरी अभिक्रिया में हम जिंक कॉपर कपल और अल्कोहल के साथ भी इसका अपचयन कर सकते हैं। हम एल्किल हैलाइड का CH3CH2Br का जिंक कॉपर कपल और अल्कोहल, इसके साथ इसका अपचयन हम कर सकते हैं। तो यहां पर भी हमें इथेन प्राप्त होगा, इथेन प्राप्त होंगे हमें जिंक कॉपर कपल के साथ अभिक्रिया करने पर। ब्रोमो इथेन की अभिक्रिया कराई हमने। इसके साथ ही हम इस अभिक्रिया को रेड पी और HI के साथ भी कर सकते हैं। रेड पी और HI के साथ हम इसको करेंगे जब हम इस अभिक्रिया को एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, किसी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया रेड पी और HI के साथ करें, 430 केल्विन पर, तो हमारा एथेन प्राप्त होते हैं। इसको यहां पे आई ले लेते हैं सुविधा के लिए, तो हमारा I2 प्राप्त हो जाएगा। ये एथेन प्राप्त होते हैं हमें रेड पी और HI के साथ। यह एथिल आयोडाइड या आइडोइथेन IUPAC नाम है इसका। तो इस तरह से हमें एथेन प्राप्त होते हैं। तो ये अभिक्रियाएं हमारी अपचयन अभिक्रियाएं थी। अब हम दूसरी अभिक्रियाओं की ओर चलते हैं, जो अभिक्रियाएं धातुओं के साथ हैं। एल्किल हैलाइड की धातुओं के साथ अभिक्रियाएं देखते हैं अब हम देखते हैं एल्किल हैलाइड की एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन की बात है।
एल्किल हैलाइड हेलो एल्केन की धातु के साथ अभिक्रिया, धातु के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड with metals, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए धातु के साथ अभिक्रिया करने के लिए एल्किल हैलाइड की, तो इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है जो नेम रिएक्शन कई बार पूछी जाती है परीक्षाओं में, उसका नाम है वुड्स अभिक्रिया, यानी कि वुड्स रिएक्शन। तो ये क्या रिएक्शन है, इसमें हम एल्किल हैलाइड लेते हैं और एल्किल हैलाइड के दो अणु लेते हैं और उसकी हम सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं। तो हम दो अणु लेंगे CH3Br के प्लस 2Na प्लस, यही दोबारा ले रहा हूं मैं इसको मैं यहां पर सुविधा के लिए BrCH3 लिख देता हूं, CH3Br ही है। इसकी अभिक्रिया हम शुष्क ईथर की उपस्थिति में करा रहे हैं। तो देखिए यहां पर ये NaBr अलग हो जाएगा, 2NaBr अलग हो जाएगा और CH3 मिल जाएगा हमें, CH3 मिल जाएगा प्लस 2NaBr अलग हो गया। क्या हुआ यहां पर ध्यान दीजिए, ये Br और ये 2Na और इसका Br ये अलग हो गई 2NaBr और ये CH3 और CH3 बच गया इधर CH3 प्लस 2NaBr, ये इसका नाम है इथेन। तो इसमें ध्यान देने की बात है, ये ब्रोमोमीथेन था, इसमें सम्मित, ध्यान देने की बात यह है इसमें कि सम्मित एल्केन ही बनते हैं इस विधि के द्वारा, सम्मित एल्केन। तो माना हम C2H5Br ले रहे हैं यहां पे प्लस 2Na प्लस BrC2H5, तब भी हमारा क्या बनेगा, तब हमारा देखिए क्या बनेगा, यहां पे हमने ये ले लिया 2NaBr अलग हो जाएगा और C2H5 शुष्क ईथर की उपस्थिति में C2H5 बन जाएगा, ब्यूटेन बन जाएगा प्लस 2NaBr अलग हो जाएगा, तो ये ब्यूटेन मिल गया। तो इसमें सम्मित एल्केन बनता है, ध्यान देना है। सम्मित एल्केन का मतलब ये दोनों में जैसे 4 है, यहाँ पे 2 है, 2 4 6 इस तरह का एल्केन बनेंगे जिनमें 2 4 6 कार्बन परमाणु। तो ये हमारा सोडियम के साथ अभिक्रिया है, इसको हम ऊर्जा अभिक्रिया भी कहते हैं। इसी प्रकार से हम दूसरे धातु के साथ भी अभिक्रिया कर सकते हैं, जैसे हम Mg के साथ अभिक्रिया कर सकते हैं। C2H5Br है, इसकी अभिक्रिया हम Mg के साथ कर सकते हैं, तो हमारा बन जाएगा C2H5MgBr, ठीक है ना। इस तरह से हमारा C2H5 ये बन गया हमारा एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसी प्रकार से हम आयोडाइड भी बना सकते हैं, एथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। C2H5I को लेकर हम C2H5MgI भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हम जो है मैग्नीशियम के साथ, इसी प्रकार से हम इसकी अभिक्रिया Li से भी करा सकते हैं, लिथियम से। तो लिथियम से क्या अभिक्रिया हो जाएगी हमारी, C2H5Li बन जाएगा, C2H5Li प्लस LiBr बन जाएगा, ये बन जाएगा एथिल लिथियम। क्या बन जाएगा, एथिल लिथियम। इसी प्रकार से हम जिंक के साथ भी अभिक्रिया करा सकते हैं। जिंक के साथ अभिक्रिया कैसे कराएंगे हम, यहां पर लिख दे रहा हूं मैं ऊपर, ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। तो जिंक के साथ अभिक्रिया में क्या होगा, C2H5Br के दो अणु ले लेंगे हम प्लस 2Zn ले लेते हैं, इजिकल टू हमारा बन जाता है C2H5 होल ट्वाइस Zn प्लस ZnBr2। तो ये डाइएथिल जिंक बन जाता है हमारा। तो ये हमारा जो है जिंक के साथ, इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि अक्रिय वातावरण में आप इसको कर लेंगे और ऊष्मा की उपस्थिति में। पहले वाली रिएक्शन में हमारा अक्रिय वातावरण और इसमें ऊष्मा, इसके अभिक्रिया से हमें डाइएथिल जिंक मिल जाएगा, डाइएथिल जिंक। अब लास्ट रिएक्शन है हमारी इसकी पुनर्विन्यास अभिक्रिया है। पुनर्विन्यास एल्किल हैलाइडों की पुनर्विन्यास अभिक्रिया है, यानी कि रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। रीअरेंजमेंट रिएक्शंस, तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है,
इनमें क्या होगा, इनमें जो एल्किल हैलाइड का अणु है वो अपने आप को रीअरेंज कर लेगा, उसमें जो है पुनर्विन्यास हो जाएगा। तो एक हम एग्जांपल लेते हैं इसके लिए, क्लोरोप्रोपेन का, 1 क्लोरोप्रोपेन। यह है 1 क्लोरोप्रोपेन। जब हम इसको एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में 573 केल्विन पर हम इसको गर्म करते हैं, 573 केल्विन पर, तो ये 2 क्लोरोप्रोपेन में बदल जाता है। ये हमारा 2 क्लोरोप्रोपेन में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? 2 क्लोरोप्रोपेन में। तो इसका पुनर्विन्यास हो गया। इसका क्या हो गया? पुनर्विन्यास, रीअरेंजमेंट हो गया। ऐसे यदि हम 1 क्लोरोब्यूटेन लेते हैं, यदि हम 1 क्लोरोब्यूटेन लेते हैं तो ये भी जो है एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में क्या हो जाता है? पुनर्विन्यास होकर 2 क्लोरोब्यूटेन बना देता है। ये बना देता है हमारा 2 क्लोरोब्यूटेन। इस तरह से जो है ये 1 क्लोरोब्यूटेन था, तो इसने रीअरेंज कर दिया एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, और क्या बन गया? 2 क्लोरोब्यूटेन बन गया। इसके साथ ही जो एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन होते हैं, ये काफी उपयोगी संश्लेषण अभिक्रियाओं में काम में आते हैं। कई सारे इंपॉर्टेंट यौगिकों को बनाने के काम में आते हैं। उसके अलावा जो हमारा क्लोरोइथेन है वो निश्चेतक के रूप में और प्रशीतलक के रूप में काम में आते हैं, और जो ब्रोमोइथेन है वो जो है हमारा बारबिट्रेट औषधियों को बनाने के काम में आते हैं। तो हेलो एल्केन जो है बहुत महत्वपूर्ण यौगिकों को बनाने के, कई सारे महत्वपूर्ण यौगिकों को बनाने के काम में आता है। अब होमवर्क नोट करिए आप लोग।